Assalamualaikum. My name is Aliza Simrana. My roll number is 18286. मेरा प्रोजेक्ट है एक्सपेंस ट्रैकर। अच्छा, इसमें मैं आपको सबसे पहले रन करवा के दिखाती हूँ कि इसकी वर्किंग क्या होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें इसका कोड किस तरह से हुआ है। सबसे पहले ये हम इसको रन करवाएंगे और इट टेक्स टाइम। अच्छा, सबसे पहले ये स्प्लैश स्क्रीन है हमारे पास और स्प्लैश स्क्रीन होने के बाद स्प्लैश स्क्रीन हमारी जो है वो कुछ टाइम पहले चलती है। ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है। उसके बाद हमारा आगे आ जाता है प्रोजेक्ट। अच्छा, ये हमारा फ्रंट एंड है। इसमें हम मिसाल के तौर पे नाम एंटर प्रोडक्ट का हम नेम एंटर करेंगे। मिसाल के तौर पे कोक, ठीक है। प्राइस इसकी कितनी है? 75। हम कितनी लेंगे इसको? हमने 5 कॉपी, ठीक है। उसके बाद इसके हमने जो सारी हमारे पास टोटल बैलेंस कितना था, हम पहले ये लिखेंगे। हमारे पास टोटल पैसे थे मिसाल के तौर पे 500, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि हमारे पास प्रोडक्ट नेम में क्या आ गया? कोक आ गई, ठीक है। हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन इसकी आ रही है। इसकी एक की प्राइस कितनी थी? 75 थी। इसकी क्वांटिटी कितनी थी? 5 थी। और टोटल कितने हमारे पास प्राइस आ गई? ये आ गई। अच्छा, अब मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाती हूँ। ये सबसे पहले हम स्प्लैश स्क्रीन की है जो है वो एक्सएमएल की फाइल बनाएंगे। एक्सएमएल की फाइल बना के हम एक इमेज व्यू लगाएंगे। उसके बाद हमने इसका सबसे मेन काम क्या करना है, हमने अपने मैनिफेस्ट की फाइल में जाना है। मैनिफेस्ट की फाइल में हमने इस फिल्टर वाली जो टैग है ना, हमने इसको पहले रखना है, अपनी एक्टिविटी से पहले रखना है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी स्प्लैश स्क्रीन पहले आए। अगर हम इसको बाद में रखेंगे तो वो हमारी स्प्लैश स्क्रीन पहले नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि हमने इसको अपनी स्प्लैश स्क्रीन का कोड करना है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट इस कोड में ये है कि इसका टाइम, हमने कितने टाइम के लिए ये रखनी है। हम इसको कम भी कर सकते हैं, हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। दूसरी बात है इंटेंट। इंटेंट है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए। हमने स्प्लैश से किस में जाना था? हमने मेन एक्टिविटी में। उसके बाद अच्छा, हमने स्प्लैश के बाद हमारे पास क्या आ गई थी? मेन एक्टिविटी आ गई थी। इसका हमने कोड इस तरह किया कि एक हमने ऊपर ये जो एक्सपेंस ट्रैकर लगाया, ये हमने टेक्स्ट व्यू लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने एक और लेआउट, हमने लीनियर लेआउट के अंदर काम किया है ताकि हमारा जो हमने ये सारा डिज़ाइन किया है ये हमारा एक सीक्वेंस करे। उसके बाद हमने टेक्स्ट व्यूज़ लगाए हैं, हमने एडिट टेक्स्ट लगाए हैं ताकि हमारा ये सारा काम प्रॉपर तरीके से हो जाए। उसके बाद हमने इसमें एक बैकग्राउंड इमेज, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक डॉलर का साइन है, ठीक है। हमारा हमने ये एक इमेज व्यू लगाया, सॉरी इसका हमने लगाया बैकग्राउंड लगाया, बैकग्राउंड में इसका इमेज दिया। उसके बाद हमने एक ऐड का बटन यूज़ किया। ये सारा हमने जो है ये एक टेक्स्ट व्यू है और ये हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। ये हमने लगा लिए। उसके बाद हमने एक बटन लगाया, ऐड का बटन लगाया। उसके बाद हमने ये टेबल है हमारे पास, हमने इसको इस तरह से अरेंज किया कि हमारे पास ये चीज़ जो है वो हॉरिज़ॉन्टली हमारे पास आ जाए। हर चीज़ हमारे पास हॉरिज़ॉन्टली आ जाए। क्यों? ताकि हमारा अलग-अलग से हमारे पास बैलेंस शो हो, ठीक है। हमने टेबल की फॉर्म में इसको लगा दिया। हमने यूज़ किया टेबल लेआउट और इसके अंदर हमने ये एक रो बना दी, प्रॉपर रो बना दी ताकि हमारा डाटा फेच होके इस रो के अंदर जाए, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी मेन एक्टिविटी में आते हैं हमने इसकी मेन एक्टिविटी में ये काम किया कि हमने सबसे पहले इनको इनिशियलाइज़ करवा दिया। इनिशियलाइज़ किस तरह करवाया? हमने एक अरे में बनाई। अरे में क्यों? क्योंकि हमारा डाटा हम ज़्यादा देर के लिए भी, मतलब ज़्यादा हमारे पास क्वांटिटी का डाटा हो तो हम वो भी एंटर करवा सकते हैं। क्योंकि हम इसमें अपनी जो एक्सपेंस ट्रैकर है उसमें हमने कोई एक चीज़ तो नहीं करनी होती ना, हमने मैनेज करने के लिए एक से ज़्यादा चीज़ें लेनी होती हैं, ठीक है।
इसीलिए हमने इसमें अरे लगाए कि हम इसमें कितनी भी वैल्यूज़, कितनी भी चीज़ें हम एंटर करवा सकते हैं। उसके बाद हमने इन सबको इनिशियलाइज़ करवा दिया। इनिशियलाइज़ करवाने के बाद हमने इन सबको जैसे कि आपको पता है कि फाइंड व्यू बाय आईडी जो है ये हम इनको सारा कुछ इनके हैंडलर होते हैं। हमने लिसनर इसको जब हमने एक बटन को लिसन करवाना होता है ना, तो हम ये लिसनर्स यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाती है और इस ये कोड कुछ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है? ये जो ओवरराइड है और पब्लिक वॉइड ये जो क्लासेस हैं ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं। अच्छा उसके बाद ये हमने एडिट टेक्स्ट 4 और एडिट टेक्स्ट 5 इनको क्यों गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग हमने क्यों किया? क्योंकि हमने इनसे डाटा लेना है। और ये हमने इसका बैलेंस का फ़ॉर्मूला लिखा कि हमारे पास जितना बैलेंस होगा पे में से उतना सब टोटल माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने पे भी तो करना है ना। अच्छा, उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू इतनी सेट हो जाएगी, जो हमारे पास बच जाएगा वो हमारे पास वैल्यू सेट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास टोटल में क्या आ जाएगा, हमने जो प्रोडक्ट का नेम लिखा है वो आएगा, फिर हमारी प्राइस आएगी, हमने कितनी उसको पे किया, फिर उसमें हमने कितनी क्वांटिटी ली और टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कि हमारी प्राइस कितनी थी और हमने क्वांटिटी कितनी थी, ठीक है? उन सबको देखते हुए हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी, उसके लिए हमने जो गेट करना है, उसके लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास जो डाटा हम 1 में एंटर करेंगे, उसमें कितना आएगा, 2 में एंटर करेंगे, उनकी सारी प्राइस को जो टोटल हम करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो रो में नीचे वाली रो हमारे पास आई थी, उस रो में डाटा शो करवाने के लिए हमने ये किया कि हम जो डाटा एंटर कर रहे हैं टोटल में से, वो हमें रो में शो करवा दे। इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन डाटा डॉट साइज़। अच्छा, हमारे पास वही डाटा शो हो जितना हमारे पास अरे में है, उससे ना एक्स्ट्रा हो, ना हमारे पास कम हो, ठीक है? उसके बाद रो डॉट ऐड व्यू। अच्छा, हमारे पास ये हमारे पास इसलिए आ रहे हैं ताकि जो हमारा डाटा है, जो हमने एंट्री की है, जो हमने वैल्यूज़ एंटर की हैं, वो सारी की सारी हमारे पास शो हों, ठीक है? इसलिए हमने ये यूज़ किया और अच्छा हमारे पास एक आ गई एक्सएमएल की फ़ाइल। एक्सएमएल हमारी फ़ाइल इसलिए यूज़ होती है हमारी डिज़ाइनिंग के लिए। ये हमारा एक लेआउट होता है, हमारा डिज़ाइन होता है। हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास एक्सएमएल की फ़ाइल होती है, एक हमारे पास जावा की फ़ाइल होती है। जो एक्सएमएल की फ़ाइल होती है उसमें हमेशा हमारे पास आता है डिज़ाइन आता है और जो जावा की फ़ाइल होती है उसमें हमारी कोडिंग आती है, ठीक है? तो इस तरह से हमारा एक्सपेंस ट्रैकर जो है वो काम करेगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।